हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी क्लासेस। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि हम जानते हैं, पर 100। ठीक है। कोई भी भिन्न जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाती है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा कि अगर किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 75%। ठीक है। तो जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तब क्या करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे 36% दिया हुआ है तो 36/100 हो जाएगा। 4 से काटते हैं, 9/25। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है प्रतिशत वृद्धि पर। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है और मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले 100 का 15% निकालेंगे, फिर 15% उसमें जोड़ेंगे, उसके बाद फिर आंसर निकालेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखनी है कि किसी भी वस्तु का जो भी मूल्य हमें दिया होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है। तो अब ये 100% था, 15% और बढ़ गया, यानी कि अब जो वस्तु का मूल्य 100 रुपये था हमारे पास, अब अगर वो 15% बढ़ा तो 115% हो गया। ठीक है। तो वो 115% हो गया। तो कितना है? 115। ठीक है। एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है कि हमें उस मेथड से नहीं जाना है जो पहले लोग करते थे, सीधे सीधे हमें 115% निकाल देना है। नेक्स्ट, अब प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी, उसकी आय 20% घट जाए तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर निकाल दे तो पहले 20% उसमें से निकालो, फिर उसको उसमें घटाओ, फिर आंसर आता। अब क्या है कि 20% घट गई, इसका मतलब ये 80% बचा। ठीक है। तो 6,000 इंटू 80/100, 4,800 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अब यहाँ पर क्या था कि वस्तु का मूल्य 1,200 रुपये था, बाद में उसकी कीमत 1,500 रुपये हो गई। प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो पहले था 1,200, फिर हो गया 1,500, तो डिफरेंस कितना आया? 300 का। तो फॉर्मूला क्या था कि कुल वृद्धि कितनी हुई? 300 की, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रारंभिक मान कितना था? 1,200। ये कट गया, 12 दूना 24, 6 60, 25% वृद्धि हुई है। ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे, आगे भी काम आएगा। प्रतिशत कमी ज्ञात करना, फॉर्मूला वही है
बस जहाँ पर कमी है वहाँ पे कमी कर दिया है बस। और ये प्रारंभिक मान पे ही निकलता है, चाहे वृद्धि हो या कमी, ये दोनों प्रारंभिक मान पर ही निकलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में है कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो चाल में कमी प्रतिशत क्या होगी। तो पहले 30 थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो डिफरेंस कितना आया 5 का। पहले कितना था 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सॉरी, तो कितना हो जाएगा, इतने परसेंट की कमी होगी, 16:2/3%। अच्छा, ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर a% बढ़ा फिर b% बढ़ा तो a + b + ab/100। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा कि 10% पहले व्यक्ति की आय बढ़ी और इसके बाद वो 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फॉर्मूला में जैसे है कि 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन, सॉरी ये 20 है, +10 + 20 ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी a + b + a × b/100, कितना हुआ 30 + 20 × 10 200, 100 कितना आया 32%। तो ये प्रतिशत वृद्धि जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है उसका है फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब ये लगातार जो घटा है प्रतिशत, उसके लिए क्वेश्चन देखिए। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और पुनः 5% घटाया, तो इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब जब कमी होगी तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो क्या होगा -15 -5 प्लस -15 × -5/100, ये हो जाएगा -20 प्लस 75/100 -20 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा -80 प्लस 3/4 -77/4, इसको तो वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, जब राशि को x% बढ़ाया जाए और फिर x% घटाया जाए तो प्राप्त राशि x²/100% ये कम होगी। क्वेश्चन क्या है इस पर देखिए। जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है और स्कूटरों की बिक्री 30% बढ़ जाती है तो शुद्ध प्रभाव क्या होगा। अब 30% इधर ये बढ़ रहा है और फिर 30% घट रहा है, तो फॉर्मूला जो हमारा है वो है x²/100%, यानी कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत उसमें कमी ही होगी, ठीक है। तो ये 900 हो गया
अपॉन 100, यानी कि 9% की कमी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित प्रतिशत कमी, ताकि खर्च का व्यय ना बढ़े। इसका फॉर्मूला क्या है? x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस x, इसका प्रतिशत। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाला व्यय ना बढ़े। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यहाँ पर? 20% की। तो 20 इंटू 100 अपॉन 20 प्लस 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100 अपॉन 120। इतने प्रतिशत इसमें कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% इसमें कमी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। टिल देन, थैंक्स।